Very good morning, students. Class 11th. Student, in the last video we have already discussed about the source of document. So, firstly, what is source of document? So, when you are going to record the transaction, तो आपको कुछ ना कुछ एविडेंस की जरूरत पड़ती है। डॉक्यूमेंट्री एविडेंस आपको चाहिए होता है, जिसके बेस पे आप जो है ट्रांजेक्शन को डेबिट क्रेडिट फॉर्म में सेट करते हो। क्योंकि अगर कोई डिस्प्यूट होता है तो डिस्प्यूट के केस में अगर आपको वेरिफिकेशन करना है कि दैट ट्रांजेक्शन इज राइट और रॉन्ग, तो आप सोर्स ऑफ डॉक्यूमेंट से ही वेरीफाई करते हो। ठीक है, सो चलिए आज देखते हैं। आज का जो टॉपिक है बेटा वो सेम लास्ट वीडियो से स्टार्ट करते हैं। लास्ट वीडियो में आपने क्या क्या सीखा था? लास्ट वीडियो में आपने कैश मेमो बनाना सीखा था, आपने इनवॉइस बिल देखा था, रिसीप्ट एंड पेमेंट देखा था, सॉरी रिसीप्ट अकाउंट देखा था, डेबिट नोट, क्रेडिट नोट, पे स्लिप एंड चेक। तो सोर्स ऑफ डॉक्यूमेंट होता क्या है? सोर्स ऑफ डॉक्यूमेंट के बारे में ऑलरेडी डिस्कस किया गया है कि सोर्स ऑफ डॉक्यूमेंट इज इन डॉक्यूमेंट्री एविडेंस व्हिच आर सपोर्ट टू द ट्रांजेक्शन दैट यू आर गोइंग टू सेट डेबिट एंड क्रेडिट फॉर्म। तो जो ट्रांजेक्शन को आप करने जा रहे हो, जिस ट्रांजेक्शन को आप बनाने जा रहे हो, दैट ट्रांजेक्शन व्हिच आर गोइंग टू सेट इन डेबिट एंड क्रेडिट फॉर्म, तो उनके लिए कुछ ना कुछ डॉक्यूमेंट्री एविडेंस की जरूरत है। यहाँ पे देखिए कि पिक आप देख सकते हैं कि फाइल्स जो आप बना करके रखते हैं, जो पिक्चर्स आप देख सकते हैं, जो भी फाइल्स आप बना करके रखते हो, वो चाहे कैश मेमो के लिए हो, इनवॉइस या बिल के लिए हो, आपने क्रेडिट में परचेज किया है, क्रेडिट में सेल किया है, तो उन सबके लिए जो भी आप बना करके रखते हो दैट इज अ डॉक्यूमेंट। ठीक है, एंड दैट डॉक्यूमेंट इज कॉल्ड सोर्स ऑफ डॉक्यूमेंट। The transaction which you are going to record, which you are going to set in debit and credit form, that have need of some documentary evidence. ठीक है, कैश मेमो, इनवॉइस, रिसीप्ट, इनकी बात पिछले वीडियो में हो चुकी है। फर्स्ट नेक्स्ट है डेबिट नोट। व्हाट इज डेबिट नोट? व्हेन यू आर गोइंग टू सेल योर गुड्स ऑन क्रेडिट एंड यू आर गोइंग टू परचेज योर गुड्स ऑन क्रेडिट, तो कभी कभी क्या करते हो आप सामान को उधार में सेल भी करते हो, उधार में परचेज भी करते हो। तो डेबिट नोट और क्रेडिट नोट दोनों एक ही वर्ड में समझ लीजिए आप। व्हेन यू आर परचेजिंग द गुड्स ऑन क्रेडिट, जब आप सामान को उधार में परचेज करते हो, तो व्हेन द गुड्स आर नॉट अकॉर्डिंग टू स्टैंडर्ड, जो सामान आपने परचेज किया वो अकॉर्डिंग टू स्टैंडर्ड नहीं था, तो आपने डिसीजन लिया कि ये गुड्स हमें जो है सप्लायर को वापस कर देना चाहिए। यहाँ पे सप्लायर वर्ड यूज होगा। सप्लायर का मतलब होता है कि जहां से आप जो है सामान को उधार में परचेज करके लाते हो उसको आप सप्लायर बोलते हो। कस्टमर और सप्लायर में फर्क होता है। सप्लायर जिससे आप उधार में लेकर के आते हो, कस्टमर जिसको आप उधार में सामान बेचते हो। तो यू आर गोइंग टू टेक अ डिसीजन दैट गुड्स व्हिच आर नॉट अकॉर्डिंग टू स्टैंडर्ड दैट शुड बी रिटर्न टू द सप्लायर, कि भी आपने डिसीजन लिया कि ये जो गुड्स अकॉर्डिंग टू स्टैंडर्ड नहीं है, हमने माल कुछ और मंगाया था, हमने गुड्स कुछ और बोला था, लेकिन ये जो सामान वो नहीं आया है, तो आप क्या करेंगे, इसको सप्लायर को वापस कर देंगे। तो जब आप सप्लायर को वापस करेंगे तो एक अलग से वाउचर, एक अलग से बिल बना करके देंगे और इसमें उस पर्टिकुलर गुड्स की डिटेल लिखेंगे, क्या क्या सामान आपने कितने कितने रेट का जो है वापस किया है। तो दैट इज कॉल्ड डेबिट नोट। बट फॉर द पर्पज ऑफ क्रेडिट नोट, क्रेडिट नोट की कंडीशन में क्या है कि आप जैसे परचेज करने के बाद अगर आपने सामान सही नहीं था तो आपने सामान को वापस कर दिया। सेम केस यहाँ है कि जिसको आपने सामान उधार में बेचा था, अगर उस कस्टमर को आपका सामान समझ में नहीं आया, ध्यान से देखिए मैंने कस्टमर की बात कर रहा हूँ, सप्लायर की बात नहीं कर रहा हूँ। अगर उस कस्टमर को आपका सामान समझ में नहीं आया या उस पर्टिकुलर गुड्स में कोई प्रॉब्लम है, डिफेक्टिव है, कुछ भी हो सकता है, तो वो कस्टमर आपको वो सामान वापस ला करके देगा। तो आप उसके अकाउंट क्या कर देंगे, क्रेडिट कर देंगे। लेकिन ये जब कस्टमर जब आपको सामान वापस ला करके देगा, तो उस समय जो आप उसको बिल देंगे, जो वाउचर देंगे, वो बोला जाएगा क्रेडिट नोट। ठीक है, अब पे स्लिप क्या होता है? सर पे स्लिप के लिए क्या है स्टूडेंट्स की इन द बैंक व्हेन यू आर गोइंग टू डिपॉजिट योर मनी इन द बैंक, यू कैन सी, कभी कभी अगर आप बैंक गए होंगे तो देखे होंगे, जब आप बैंक में जाते हो कैश को या पैसे को जमा करने के लिए, तो आप कहते हैं जमा वाली पर्ची दे दीजिए या हमें जो है डिपॉजिट फॉर्म दे दीजिए। तो जो डिपॉजिट फॉर्म होता है उसको बोला जाता है पे स्लिप। ठीक है, दैट आर यूज इन द बैंक फॉर द डिपॉजिटिंग मनी इन द बैंक। जो बैंक में पैसे जमा करने के लिए जो फॉर्म आप यूज करते हैं दैट इज पे स्लिप। इसके बाद बात करें चेक की, तो चेक की बात आप नेक्स्ट स्लाइड पे देख सकते हैं। स्टूडेंट चेक क्या होता है? देखा तो सभी ने होगा, सभी लोग देखा ही है इसको। तो चेक का देखिए आप ये इसको देख सकते हैं स्क्रीन पे। मैंने एक HDFC बैंक का चेक ले रखा है, कि जो SBI या स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का भी दो चेक आपके सामने। इसके बारे में डिस्कस करते हैं, पहले डेफिनेशन सुन लेते हैं। व्हाट इज चेक? चेक इज एन ऑर्डर। चेक एक ऑर्डर होता है। चेक इज एन ऑर्डर इन रिटन फॉर्म, रिटन फॉर्म में होता है, ऐसे ओरल में नहीं माना जाता है, तो रिटन एविडेंस जैसे आप देख रहे हैं इसको। तो चेक इज एन ऑर्डर इन रिटन फॉर्म टू द बैंक टू पे सम स्पेसिफिक अमाउंट टू द बियरर और टू द स्पेसिफिक पर्सन। अब ध्यान सुनिए मेरी बात। चेक कोई एक इंस्ट्रूमेंट है जो रिटन फॉर्म में होता है। इसको आप बैंक को ऑर्डर देते हैं कि भैया बैंक एक काम करो, इसमें से मेरे अकाउंट में से इतना पैसा निकाल करके
आप किसी बियरर को दे दीजिए। देखिए बियरर का भी मैं आपको क्लियर कर रहा हूं, बियरर क्या होता है, या तो उस पर जिसका नाम लिखा हो, सपोज दैट वहां पे एक्स का नाम लिखा है तो आप एक्स को वो पेमेंट कर दीजिए। तो बियरर क्या होता है, बियरर का मतलब होता है हिंदी इसकी होती है बेटा धारक, ठीक है। अब धारक को क्या कह सकते हैं, मीन्स होल्डर, जिसके पास वो चेक है वो बियरर बोला जाएगा। आपके पास अगर अभी पॉकेट में पैसे पड़े उसमें देखिए नोट अगर कोई आपके पास इंडियन करेंसी जो आपके पास है तो उसमें से नोट देखिए, नोट पे लिखा रहता है कि बियरर आई हैव टू पे, या बियरर मैं धारक को 10 रुपए अदा करने का वचन देता हूं, मैं धारक को 20 रुपए अदा करने का वचन देता हूं। तो जितने का नोट रहता है उतना लिखा रहता है। तो बियरर का मतलब ये होता है कि जो उसका होल्डर है, जिसके पास वो पर्टिकुलर चेक है, वही उसका मालिक है। तो जरूरी नहीं है कि चेक पे हमेशा नाम लिख के दिया जाए। तो धारक का मतलब अगर उस चेक पे लिख दिया गया सेल्फ, तो मतलब वो पर्टिकुलर चेक जिसके पास होगा वही उसको जो विड्रॉ कर सकता है, या वो उस पर्टिकुलर चेक का जो है पेमेंट ले सकता है। तो ये बातें जो आपके दिमाग में गई होंगी शायद। अब देखिए एक चीज और, बियरर चेक को बेटा और भी एक नाम से बोला जाता है। बियरर चेक पूरी तरीके से बोला जाता है रिस्की चेक। ये रिस्की चेक होता है। रिस्की चेक का मतलब अगर आपके पॉकेट में चेक है और आप उसके मालिक हैं, चेक आपके पॉकेट से गिर गया तो वो कोई और भी उसको विड्रॉ कर सकता है, क्योंकि उस पर लिखा रहता है सेल्फ, किसी का नाम नहीं लिखा रहता। ये एक्स जो है वो नेम्ड चेक है। नेम्ड का मतलब से पर्टिकुलर नाम लिखा रहता है, ठीक है। आप आगे जाएंगे, आगे क्लासेस में आप देखेंगे यहाँ पे आपको जो है अकाउंट पेज भी मिलेगा, जिसमें जो है ये कॉर्नर को ऐसे क्रॉस कर देता है, यहाँ पे अकाउंट ऐसे लिख दिया जाता है। तो उस अपना अपना अलग अलग एडवांटेज है सबका, ठीक है। पूरी तरीके से सिक्योर करने के लिए चीजें यूज की गई हैं। लेकिन अभी आपको दिमाग में आया चेक, तो चेक होता क्या है? तो चेक इज एन ऑर्डर इन रिटन फॉर्म on the bank to pay some specific amount to the bearer or to the account holder या or to the person which name are written on that check। जिसका नाम उस पर लिखा आप उसको पेमेंट करिए, या जो वो चेक लिया हुआ है उसको भी आप पेमेंट करेंगे, ठीक है। तो अगर चेक पे सेल्फ लिखा रहेगा, देखो इस तरीके से, अगर ये आप चेक देख सकते हैं बेटा, तो यहाँ पे लिखा रहेगा सेल्फ इस तरीके से। और सपोज अगर 10,000 की बात आएगी तो यहाँ रुपये वाले कॉलम में 10,000 करके आप ऐसे जो ऐसे इस तरीके से ओनली का साइन होता है, मतलब कि भैया 10,000 रुपये ज्यादा कोई ना लिख पाए यहाँ पे। यहाँ भी आपको जो है वही जो आपने अमाउंट लिखा है वही आपको यहाँ पे वर्ड में भी लिखना रहता है। तो ऐसे लिखेंगे 10,000 ओनली, 10,000 ओनली। लिखने के बाद जिसको भी आप पे करना चाहते हैं, यहाँ पे सेल्फ है तो धारक की बात हो जाएगी, मीन्स होल्डर की बात हो जाएगी। अपनी सिग्नेचर करके आप सीधे जो इसको पेमेंट कर देंगे। सेकंड में अगर मैं एसबीआई बैंक की बात कर लूँ तो यहाँ पे देखिए पेई का नेम आप लिख सकते हैं। सपोज दैट अशोक, मैंने अशोक को दिया तो अशोक का नाम लिखा रहेगा। अब अशोक वेरीफाई कैसे होंगे? जब वो बैंक में जाएंगे तो अपना आधार कार्ड जो आजकल चल रहा है आइडेंटिटी के लिए, तो अपना आधार कार्ड शो करेंगे तो उनको पेमेंट हो जाएगा, ठीक है। वहाँ पे भी अमाउंट सपोज दैट 1 लाख रुपए इस तरीके से अमाउंट, यहाँ पे 1 लाख ओनली इस तरीके से आप लिख करके और अपना साइन करके जो है यहाँ पे दे देंगे, ठीक है। तो ये चेक है, आप आगे जाएंगे तो डीप में पढ़ेंगे, अभी के लिए इतना ही। इसके बाद वाउचर्स। अब चेक भी कुछ होता है, वाउचर भी कुछ होता है, इसके लिए नेक्स्ट वीडियो में भी डिस्कस करेंगे, लेकिन आज थोड़ा सा जान लीजिए आप स्टूडेंट। पहला स्टेप क्या होता है कि व्हेन यू आर गोइंग टू रिकॉर्ड द ट्रांजैक्शन, तो फर्स्टली यू हैव अ नीड ऑफ सम सपोर्ट। तो सपोर्ट कैसा होना चाहिए? दैट सपोर्ट आर टेकन बाय द डॉक्यूमेंट्री एविडेंस। तो जो आपने स्लिप काट के रखा है, जो आपने पर्ची काट करके रखा है, जो आपने पर्ची काटी तो नीचे कार्बन कॉपी लगा करके रखा, तो उस कार्बन कॉपी को ही निकाल करके आप जो सीधे सीधे जो जर्नल एंट्री या उस पर्टिकुलर ट्रांजैक्शन को अपने यहाँ रिकॉर्ड करते हैं, ठीक है। वाउचर कहां से आया उसके बारे में पहले देख लीजिए। First of all, your primary work is identify the transaction, means firstly you are identify the transaction, that transaction is financial nature or that transaction is not financial nature, that transaction can be neither in terms of money or that cannot be। तो वो आप सबसे पहले आइडेंटिफाई करते हैं कि ट्रांजेक्शन्स जो है वो मनी फॉर्म में है या नहीं, तो आइडेंटिफिकेशन हो जाता है। या कह सकते हैं कि दैट ट्रांजेक्शन रिलेट्स टू बिजनेस और नॉट, वो पर्टिकुलर बिजनेस रिलेट कर रहा है, कहीं आपका पर्सनल एक्सपेंस तो नहीं है। तो ये चीजें भी जो है फर्स्ट स्टेप होता है। सेकंड स्टेप में आप क्या करते हैं? तो जो आपने ट्रांजैक्शन को आइडेंटिफाई किया तो आप उसको रिकॉर्ड करते हैं, लेकिन रिकॉर्ड करने के सबसे पहले आप उसको एक सोर्स ऑफ डॉक्यूमेंट, जैसे वो कैश मेमो हो, इनवॉइस बिल हो, रिसीप्ट, डेबिट नोट, क्रेडिट नोट, तो भी आप ये भी लास्ट कुछ मिनट में आपने भी देखा ये कि जो है किस तरीके से सोर्स ऑफ डॉक्यूमेंट यूज होता है, ठीक है। अब वाउचर क्या होता है? वाउचर मीन्स वाउचर इज अ प्लेस, ये वाउचर इज अ डॉक्यूमेंट वेयर द ट्रांजैक्शन आर फर्स्टली रिकॉर्डेड। वाउचर ऐसा डॉक्यूमेंट है जहां पे ट्रांजैक्शंस को पहली बार रिकॉर्ड किया जाता है, ठीक है। क्या कैश मेमो जो है वो ट्रांजैक्शन की रिकॉर्डिंग है? नहीं, वो जो इवेंट आपने किया, जो पर्टिकुलर ट्रांजैक्शन सिर्फ लिखा गया है। लिखने का मतलब कि हमने मोहन को 10,000 पे किया तो बस 10,000 पे लिख करके मोहन का नाम दे दिया, 10,000 मोहन को दे दिया, ठीक है। दैट इज ओनली डॉक्यूमेंट्री एविडेंस, दैट इज नॉट रिकॉर्डिंग। वो सिर्फ जो है एक डॉक्यूमेंट्री एविडेंस के लिए रखा गया, वो रिकॉर्डिंग नहीं है,
इसके बाद आप वहां से बनाना करते हैं वाउचर। वाउचर में दो आप पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में, कैश वाउचर या नॉन कैश वाउचर, तो वो बात अलग है। लेकिन अभी वाउचर का मतलब बस इतना ही जानिए कि वाउचर मीन्स वाउचर इज अ डॉक्यूमेंट where the transactions are firstly recorded. Voucher is a place where the transactions are firstly recorded. तो जब इन सभी सोर्स ऑफ डॉक्यूमेंट में से पहली बार जो है ट्रांजेक्शन की रिकॉर्डिंग होगी तो वो वाउचर बोला जाएगा। वाउचर का वर्ड बेटा आप जब जाएंगे आगे की क्लासेस में तो आप पहले सीखते हैं, आपने शायद सुना भी होगा कि अकाउंटेंट बनने के लिए या हमें जो है अकाउंट से रिलेटेड कुछ करने के लिए हमें टैली का कोर्स करना पड़ता है। तो टैली में आप जाएंगे तो वहां पे 9 वाउचर्स आपको मिलेंगे, मतलब जो है ट्रांजेक्शन को करने के लिए। तो ज्यादा सोचिए मत, ये चीजें आगे आपको मिलेंगी। तो 9 वाउचर में अभी शायद समझ में आ जाएगा आपको कि पेमेंट वाउचर अलग रहेगा, परचेज वाउचर अलग रहेगा, सेल वाउचर अलग रहेगा, रिसीट वाउचर अलग रहेगा। तो जैसा वाउचर उसका वैसा काम। पर पेमेंट वाउचर में जब आप जिसको पेमेंट करेंगे पेमेंट वाले में लिख डालेंगे पूरा कि मोहन को दिया, सुमन को दिया। परचेज वाले में व्हेन यू आर परचेज योर गुड्स ऑन क्रेडिट, तो यहाँ तो बिल, ये इनवॉइस एंड बिल क्या है आपको मिलेगा, फाइल में लगा देंगे। लेकिन इस पर्टिकुलर इनवॉइस बिल को जब आप रिकॉर्ड करेंगे तो परचेज वाले वाउचर में रिकॉर्ड करेंगे, वैसे ही सेल वाउचर, वैसे रिसीप्ट वाउचर। तो जिस पर्टिकुलर वाउचर को बनाएगा वो उसी पर्टिकुलर हेड के लिए काम आएगा, ठीक है। तो मुझे लगता है कोई ज्यादा कंफ्यूजन की यहाँ पे स्थिति नहीं है, चीजें जो है क्लियर है। सोर्स ऑफ डॉक्यूमेंट दैट इज अ डॉक्यूमेंट्री एविडेंस यू कैन से, वो पेपर जैसा कुछ होता है जिसको आप यूज करते हैं किसी भी वेरिफिकेबिलिटी के लिए। मतलब कि अगर आपके ट्रांजेक्शन में कोई डिस्प्यूट होता है तो दैट ट्रांजेक्शन कैन बी वेरीफाई बाय द सोर्स ऑफ डॉक्यूमेंट। क्लियर हो रहा होगा कि आपके पास कुछ पेपर जैसा होगा जिसमें आपने जो चीजों को बना रखा होगा, आप फेयर कॉपी किसी और को देते हैं, कार्बन कॉपी अपने पास रखते हैं, उसी कार्बन कॉपी से बाद में अपने ट्रांजेक्शन को वेरीफाई करते हैं। अगर कोई डिस्प्यूट होता है तो, नहीं डिस्प्यूट होता है तो प्रॉपर चीजें जो है चल रही वैसे चलेंगी। वाउचर क्या होता है? सोर्स ऑफ डॉक्यूमेंट में जब हम ट्रांजेक्शन को पहली बार रिकॉर्ड करते हैं, where the transaction are firstly recorded, that is your voucher। तो आगे की वीडियो में इसको हम दोनों टाइप्स को डिस्कस करेंगे, कैश वाउचर, नॉन कैश वाउचर क्या होता है। ओके स्टूडेंट, होमवर्क के तौर पर करना क्या, व्हाट इज सोर्स ऑफ डॉक्यूमेंट, नेम एनी टू सोर्स ऑफ डॉक्यूमेंट आपको लिखना है, इनवॉइस क्या होता है, चेक क्या होता है, वाउचर क्या होता है, एंड नेम द टाइप्स ऑफ वाउचर। आई थिंक दैट इज इनफ फॉर टुडे। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।